लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज स्टेट द कंडीशन फॉर विच टू वेक्टर्स आर, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर परपेंडिकुलर टू ईच। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं अगर दो वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर है, एक वेक्टर ये है जिसकी जो गिवन है ए से, दूसरा वेक्टर ये गिवन है जो है बी। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, जैसे और ये अभी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, अगर मैं इसे थोड़ा सा टिल्ट कर दूं इस तरह से तो और टिल्ट करूँगा तो और ज़्यादा एंगल आ जाएगा, और टिल्ट करूँगा तो और ज़्यादा एंगल आ जाएगा। तो अगर मैं इसको झुका झुका के यहाँ तक मतलब इसके पास ले आऊँ, जस्ट दोनों को क्या कर दूँ एक ही डायरेक्शन में कर दूँ, तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच का, 0। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। या आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, ये एक्स और ये वाई दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर मैं इसे घुमा के यहाँ पर ले आऊँ, ठीक है, ऐसे कर दूँ, तो एंगल कितना हो जाएगा, कम होते होते 0 हो जाएगा और दोनों किस में आ जाएंगे, सेम डायरेक्शन में, तो एंगल होगा 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री अब पैरेलल टू ईच अदर, तो पैरेलल टू ईच अदर है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब हमें बताना है कि डॉट होगा या क्रॉस होगा। तो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसका जो रिजल्ट मिलता है वो हमें एक नंबर मिलता है या स्केलर मिलता है। और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक, तो ये है वेक्टर प्रोडक्ट क्योंकि इसमें मिलता है हमें डायरेक्शन भी, इसलिए इसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर क्रॉस की बात करें तो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों एक ही प्लेन में है, तो जो एन कैप है वो कहाँ होगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, या जिस प्लेन में ए और बी होंगे एन कैप उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन। ठीक है, तो कोस जीरो में अगर थीटा इज इक्वल टू 0 रखें तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी, 1 आएगी, कोस जीरो की वैल्यू 1। अगर साइन में रखें साइन जीरो इज इक्वल टू 0, तो फोर पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं उनके लिए ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि थीटा की जगह 0 रखोगे साइन 0 0, तो ए क्रॉस बी विल बी 0 फॉर ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, या यहाँ पर लिख दें ए क्रॉस बी क्या होगा, 0 होगा अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं। तो ये इसकी क्या है, कंडीशन है। अब परपेंडिकुलर की बात करते हैं। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ये ए है और ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर 90 डिग्री यहाँ पुट कर दें डॉट में तो cos 90 0, तो ये डॉट भी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा 0। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री और 90 कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा, दूसरे वाले कंडीशन हो जाएगी ए डॉट बी इक्वल टू 0 और पहले की कंडीशन ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। यही कंडीशन